आज हम लोग कुछ एनालिटिकल बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में अब जो भी पिछला लेक्चर था उसमें जो हम लोगों ने बात की उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ी बहुत ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें की थी और ये देखा था कि क्या वोल्टेजेस होने चाहिए एक डायोड को ऑन होने के लिए, एक ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए, ऑन इन द सेंस कि वो डायोड करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, करंट पास कर रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है 1 मिली एम्पियर, जो हम लोगों ने क्लास में देखा था कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग उसका जो करंट है 1 मिली एम्पियर हम लोगों ने ले करके चला था, उस पर बात हम कर रहे थे। दो इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड 1 मिली एम्पियर, इट कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। ठीक है, बट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल नॉट चेंज। वो 0.65 अगर उसका कट इन है तो वो उतना ही होगा। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, वो हम लोगों ने देखा हुआ है क्लास में। और कट इन वोल्टेज 0.65, उससे अधिक जब हम करंट फ्लो कर रहेंगे जाएगी उसमें 0.7, और अधिक अगर करंट होगी तो 0.75 वोल्ट का ड्रॉप डायोड के क्रॉस होगा। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो हेडिंग हमने लॉजिक फैमिली डाला है। आज एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लास टाइप का है, उसको हम लोग करके देखेंगे। ये हमारे पास एक LT स्पाइस का सॉफ्टवेयर है जो ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सर्किट सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है नॉर्मली। ठीक है, तो इस पर हम लोग सर्किट डिज़ाइन करेंगे, सर्किट बनाएंगे और देखेंगे कि क्या वोल्टेजेस मिल रहे हैं और क्या करंट उससे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो अगर हम सर्किट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम डायोड से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम ट्रांजिस्टर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे कि कितना वोल्टेज, कितना करंट और क्या किस तरीके से चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, है ना। तो करने के लिए हम नया एक ओपन कर लिया, इसमें हम सर्किट बनाना है मुझे, तो यहाँ पर कंपोनेंट सर्च है। अच्छा, हम किसी दिन LT स्पाइस का एक अलग से, आप लोग अगर चाहेंगे तो एक LT स्पाइस का अलग से हम वर्कशॉप कर सकते हैं, 1 दिन का या 2 दिन का, जिस पे हम लोग इसको चलाना सीख सकते हैं। आप लोग कहेंगे तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसमें चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसको हमने अभी लिया है, इसको यहाँ पर प्लेस किया। अब इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आवश्यकता पड़ेगी रेजिस्टेंस की, इसमें आवश्यकता पड़ेगी हमारे वोल्टेज सोर्स की। तो उसको हम रेजिस्टेंस पिक करेंगे और रखते चले जाएंगे, जैसा भी रेजिस्टेंस होगा इस पर हम लोग मैंने जैसा कि बताया कि इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। इसमें हम लोगों को लाइव मिल जाएगा एक आइडिया कि जो हम लोगों ने क्लास में बात की थी वो यहाँ पर कैसे हो रही है। हालांकि आप लोग वो एक्सपेरिमेंट सारे करेंगे, RTL DTL के एक्सपेरिमेंट आप जो करेंगे वो आपको वहाँ भी दिखेगा, बट ठीक है, वहाँ अब कई लोगों को ये समस्या आ रही है कि टीचर लोग कोई सवाल पूछते हैं और आप उसको बता नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो उसी जो की पॉइंट्स हैं उसी पे ये फोकस्ड होगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो यहाँ मैं वोल्टेज लिखूँगा और मुझे वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा। ओह सॉरी, वोल्टेज सोर्स यहाँ से मिल जाएगा हमें, वोल्टेज। कुछ तो हैंग हो गया, ये भी समस्या आएगी इसके साथ। इसको इधर रखते हैं,
ये ऐसा क्यों हो रहा है? आ तो रहा है बट ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये बगल में मैंने विंडो इसलिए खोली हुई है कि हम लोग दोनों पे साइमल्टेनियसली वर्क करते चलेंगे, बट जहाँ प्रॉब्लम होगी कुछ जोड़ना घटाना होगा तो बगल का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब वायरिंग करनी है, वायर जोड़ने हैं सारे अपने को। यहाँ से वायर लिया और ये जोड़ दिया। अपने को ग्रिड्स दिख रहे हैं। अभी हम दो तरीके से करने वाले हैं। एक, हम एमीटर पे किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। दूसरा सवाल हम ऐसे करेंगे कि एमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक काम दिया था करने के लिए लास्ट टर्म पे कि ट्रांजिस्टर कब सेचुरेशन में होगा, कब एक्टिव में होगा। उसमें हमने दो प्रश्न बनाए थे, एक में RE लगा हुआ था और दूसरे में RE नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरीके से करके हम लोग देखेंगे। तो ये अपना सर्किट रेडी है, बट हमने अभी सर्किट पैरामीटर नहीं डाले हैं। सर्किट पैरामीटर डालने के लिए हमें देखना होगा कि हम कौन सा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर में ये देखिए, यहाँ ढेर सारे आपको दिख रहे हैं, वेरिएंट दिख रहे हैं ट्रांजिस्टर के। इसमें हम 3904 यूज़ करेंगे, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। इसके यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, ये क्या है, इसमें इसका HFE क्या है, इसमें मैक्सिमम करंट कितनी फ़्लो होगी, है ना। इसके सारे ये पैरामीटर्स जो हम लोग कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर बताएगा, ये तो वो डेटा शीट से अगर आप मिलाएंगे तो मैन्युफैक्चरर डेटा शीट से ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, तो अब ये ट्रांजिस्टर है, इसका बीटा फिक्स है क्योंकि इसके लाइब्रेरी में इस पता है कि 3904 के लिए मैक्सिमम IC कितनी फ़्लो हो सकती है, मैक्सिमम VCE इसके क्रॉस कितना हो सकता है, इसका बीटा कितना है या HFE कितना है। ओके, अभी हमने रजिस्टर की वैल्यू नहीं रखी है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू नहीं रखी है, तो ये सारी चीज़ें। तो हम अभी एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसमें वेरिएशन भी देख सकते हैं। वेरिएशन ऐसा कि इस जो V1 वोल्टेज है, सपोज़ इसको हम नाम दे दें कुछ, इसको हमने नाम दे दिया Vin। ओके, और इसको हमने नाम दे दिया, इसको सपोज़ हम VCC कह दें, कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है। अब Vin को हम अलग अलग चेंज करते हुए चलें, आगे बढ़ते हुए चलें और देखें कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, बेस पर कितना वोल्टेज आ रहा है। चूँकि ये एमीटर डायरेक्टली बिना किसी रेजिस्टेंस के ग्राउंडेड है, तो जो भी वोल्टेज यहाँ होगा वो बेस एमीटर होगा। अच्छा, ग्राउंड ऐसे जब कभी हम इस तरीके के सिमुलेशंस इस्तेमाल करते हैं तो ग्राउंड का इस्तेमाल ज़रूर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ सर्किट इनकम्प्लीट बताएगा और एरर आएगी। अब ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई, अभी भी नहीं कंप्लीट हुई, अभी R की वैल्यूज़ बची हुई हैं। तो R की वैल्यू, इसको हम वैल्यू चेंज करना है R का। यहाँ पर हम 200 के रख देते हैं जो प्रश्न में था। यहाँ पर 3K रख देते हैं। VCC हम लोगों ने कई सवाल लगाए हैं, प्रश्न में 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट रख देते हैं। अब यहाँ इसको अब हमें वेरी करना है 0 से 5 वोल्ट, तो इसको हम फ़िलहाल 0 रखते हैं। वो अपने आप, उसको एक कमांड है DC स्वीप का, वो अपने आप उस वैल्यू को
चेंज करेगा और हम ये देख पाएंगे कि कितनी उसके करस्पॉन्डिंग कितने वोल्टेजेस हमको कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है, हम 2-3 चीज़ें देखेंगे कि इस वोल्टेज को बदलने के साथ, वी इन को बदलने के साथ यहाँ पर इसके बेस पर क्या वोल्टेज है और बेस करंट कितनी है, उसके करस्पॉन्डिंग एमिटर करंट कितनी है। वैसे एमिटर करंट की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पर अभी, क्योंकि अगर हम ट्रांजिस्टर के ऑन या ऑफ होने की बात करेंगे तब वो देखना ज़रूरी है हमारे लिए। देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हम लोग कहीं पर भी वोल्टेज, कहीं पर भी करंट देख सकते हैं। तो VCE देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो, अब दूसरी चीज़ कि जो कोई भी वोल्टेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस सर्किट में, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पढ़ा जाएगा। तो अगर सपोज यहाँ हम एमिटर पे एक रेजिस्टेंस लगाए होते तो यहाँ का वोल्टेज हम अलग पढ़ते, यहाँ का वोल्टेज हम अलग पढ़ते, उन दोनों का डिफरेंस लेते, तब वो हमें VBE मिलता। ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो नेट मार्किंग वगैरह है वो हम नहीं इस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो जब आप कहेंगे तो वर्कशॉप में वो हम लोग देख लेंगे। बट एट प्रेजेंट हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि कैसे, क्या जो वोल्टेजेस हैं जो हम लोग बार बार कहते हैं 0.6 वोल्ट हो जाएगा, 0.8 वोल्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास कमांड है, जैसा कि मैंने बताया कि एक DC स्वीप का कमांड है, उसमें फर्स्ट सोर्स हमारा जो V इन है उसको हम चेंज कर रहे हैं। मिसिंग स्टार्टिंग वैल्यू फॉर सोर्स V इन। ओके, 0 वोल्ट से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे हम, फ़िलहाल हम 2 वोल्ट तक जाना चाहते हैं, 5 वोल्ट तक भी जा सकते हैं। इंक्रीमेंट हम कितना रखना चाहते हैं, हम 0.1 वोल्ट का इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये लीनियर हो। अब ये लीनियर भाई साहब क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा सिस्टम शायद कम रैम की वजह से हैंग कर रहा है। यहाँ पर लीनियर इंक्रीमेंट आना चाहिए। कोई बात नहीं, लीनियर। ओके, अब हम इसको ओके कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 2 वोल्ट तक V इन की वैल्यू बढ़ती रहेगी विद इंटरवल ऑफ 0.1 वोल्ट। ओके, तो अब ये आ गया। अब आप देखेंगे कि नीचे हमारी सर्किट है और ऊपर एक ग्राफ बनकर आ गया और नीचे एक्स एक्सिस बनकर आई। एक्स एक्सिस में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, 0.2, 0.4। अब लेकिन जो रीडिंग्स ली गई हैं वो 0 और 0.1, 0.2 ऐसे ली गई हैं। एक्स एक्सिस की स्केल हम मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। कोई भी ग्राफ नहीं प्लॉट हुआ है। क्यों नहीं प्लॉट हुआ है? क्योंकि हमने अभी ये नहीं बताया है कि हम किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। हमने केवल एक वैल्यू दी है V इन की। ठीक है। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का मार्क बन के आएगा, ये वोल्टेज बताएगा, ये वोल्ट मीटर का मार्क, वोल्टेज का मार्क है। और एक ये सर्कुलर बन के आएगा, ये करंट मेज़र करने का मार्क है। तो जो भी हम वहाँ पे प्रोब रखेंगे, रेड प्रोब रखेंगे तो दैट विल मेज़र द वोल्टेज, और ये प्रोब, ये जो ब्लैक प्रोब है जिसमें सर्किल बना हुआ है, दैट विल मेज़र द करंट। ठीक है। तो हम दोनों मेज़र करेंगे और दोनों को देख लेंगे कि क्या वोल्टेज बढ़ाने पर किस तरीके से बदल रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान है, ये सोर्स का वोल्टेज है। दिस इज़ नॉट द वोल्टेज एट द पॉइंट B। बेस पर ये वोल्टेज नहीं है। बेस पर वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? अगर हम यहाँ पर रेड प्रोब है, जो वोल्टेज प्रोब है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो व्हाट आई विल गेट, एक ये ग्रीन कलर का बनकर रखे आ गया, ये है हमारा बेस पर वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि V इन ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है जिसको हम बदल रहे हैं बार बार, है ना। 0.1 रखा, 0.2 रखा, 0.3 रखा, ऐसे बदल रहे हैं। और ये जो ग्रीन करके आया, ये जो VN004 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस नोड पर
इस नोड का नंबर सॉफ्टवेयर ने अपने मन से रख दिया है, उस नोड पर N004 नोड पर वोल्टेज की क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको इन्होंने प्लॉट कर दिया। अच्छा आगे चलें तो अब हम इस पर करंट भी देखना चाहते हैं। तो अब ये जो प्रोब है इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड व्हाट आई विल गेट द करंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लू कलर से बन के आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है IBQ1 और ये ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। नीचे एक्स एक्सिस को अगर आप देखें तो आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बेस, अच्छा ये जो ग्रीन है वो बेस एमिटर वोल्टेज है। क्यों बेस एमिटर वोल्टेज है हम कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो भी वोल्टेज हम मेज़र करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेज़र करेंगे। यहाँ पर ग्राउंड लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बेस और ग्राउंड के बीच में कर रहे हैं। ग्राउंड चूंकि एमीटर से कनेक्टेड है तो ये जो वोल्टेज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली हम वो वोल्टेज पढ़ रहे हैं VBE का वोल्टेज पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अब ये बेस वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। सोर्स का वोल्टेज जब 0.2 हुआ तो बेस पर वोल्टेज कितना हुआ, 210 मिली वोल्ट या 0.2 वोल्ट। ओके, बेस पर वोल्टेज अब हम देखते जाएं, धीरे 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 देखते जाएं, बेस पर वोल्टेज हम पहुंचे, सप्लाई वोल्टेज हम पहुंचे 0.6 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज हम पहुंचे 0.6 वोल्ट और बेस का वोल्टेज कितना हुआ 560 मिली वोल्ट, यानी कि 0.6 वोल्ट, 0.56 वोल्ट। सोर्स का वोल्टेज 0.8 वोल्ट हुआ, तब जा करके हमारा जो कट इन वोल्टेज है बेस पर वो मिला 630 मिली वोल्ट। अब यहां पर देखिए करंट कैसे वेरी कर रही है। सोर्स का वोल्टेज जब 0 वोल्ट था यानी कि बेस का वोल्टेज 70 मिली वोल्ट था तो करंट कुछ भी नहीं थी। उसके बाद करंट का ये एक्सिस, ये देखिए करंट की इधर एक्सिस है, ये माइक्रो एम्पियर में, यहाँ 0 शुरू है, डोंट कंफ्यूज। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें दोनों तरफ एक्सिस हैं बनी हुई, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वोल्टेज है ग्रीन वाले के लिए, राइट हैंड साइड में हमारी करंट की वैल्यू है ब्लू वाले के लिए, ठीक है। उसका एक्सिस 0 एक खाने ऊपर से शुरू हुआ है, उसको हम कर सकते हैं, बट ठीक है। तो जब हमारा सोर्स का वोल्टेज 0.6 वोल्ट हुआ तो करंट मिलनी शुरू हो गई, बट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं है। कितनी है करंट भाई, अगर यहाँ से देखो तो 0.0 माइक्रो एम्पियर से थोड़ी सी अधिक है, ठीक है ना। लेकिन अब ये धीरे धीरे जब बेस का वोल्टेज हमारा ये कुछ 0.6 के ऊपर पहुंचता है तब जाकर के हमें कुछ करंट मिलती है 2 माइक्रो एम्पियर की। सोचिए 2 माइक्रो एम्पियर की करंट मिल रही है, वेरी स्मॉल करंट मिल रही है। और जब इधर हम पहुंचते हैं कट इन वोल्टेज हमारे उसके ऊपर जब हम पहुंचते हैं और 700 मिली वोल्ट के नीचे हैं थोड़ा सा, तो ये हमको एक सफिशिएंट अमाउंट में करंट अच्छा, अब ये भी देखिए कि वोल्टेज हमारा तो कांस्टेंट हो गया लेकिन करंट बढ़ती जा रही है। तो जो हम लोगों ने अगर थोड़ा सा हम अपने पुराने उस पर चलें, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये कैसे होगा मालूम नहीं, अच्छा ठीक है इधर है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, उसमें देखा था ऐसा भी ग्राफ इसमें बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल अपने को एक्सिस बदलनी है वो ग्राफ बन जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब बेस वोल्टेज एक पहुंचने के बाद ये डबल भी हो जाता है। हम लोगों ने 2 वैल्यूज़ निकालनी थी, 1 मिली एम्पियर के लिए वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी और 2 मिली एम्पियर के लिए वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी। करंट जब दुगनी हो जा रही थी, 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर हो जा रही थी, तो जो वोल्टेज का डिफरेंस आया था दोनों का वो आया था 0.02 वोल्ट, इतना आया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जो ग्रीन है यानी कि जो बेस का वोल्टेज है उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन करंट आपकी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये जो इस तरीके का ग्राफ है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इससे एक और चीज़ ये पता चली
कि ये जो सर्किट है हमारा, एक मिनट हम सारे प्रूफ बंद कर देते हैं। सर्किट के पैरामीटर हम बदल भी सकते हैं। अभी हम कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं खींच रहे हैं, इससे हम कैरेक्टरिस्टिक भी खींच सकते हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी खींच सकते हैं, वो उद्देश्य नहीं है अपना। तो इसके मायने ये हुए कि जब कभी यहाँ पर बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जब कभी हम कट इन वोल्टेज से अधिक होंगे, एक करंट फ्लो होने लगेगी। अच्छा, अब इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि एमिटर करंट का वेरिएशन क्या है। एमिटर करंट, यहाँ पर अगर हम प्रोब लेना चाहें, एमिटर करंट यहाँ पर देखिए आ गया, एमिटर पर ये बन के आ गया और इसको हमने क्लिक कर दिया। एक को हमें मिटा देना पड़ेगा, इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, तो सिर्फ ये है अपने पास, ठीक है। और कलेक्टर करंट, ये तो है ना, ये कलेक्टर करंट। आउटपुट करंट हम देख रहे हैं। आउटपुट करंट जब हम देख रहे हैं तो अब वोल्टेज रहने देते हैं, बेस का वोल्टेज रहने देते हैं। बेस VBE वोल्टेज हम रहने देते हैं। तो ये इनपुट वोल्टेज है, इसको भी हम बदल सकते हैं, अभी फ़िलहाल वो हमारा उद्देश्य नहीं है, उसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो बेस का वोल्टेज जब कट इन वोल्टेज के ऊपर पहुंचा, कट इन वोल्टेज के जब ऊपर पहुंचा तो इधर मिली एम्पियर में कलेक्टर करंट फ्लो होने लगी। उसके पहले करंट बहुत कम फ्लो हो रही थी। तो जो हम बार बार कहते हैं कि जब बेस पे ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है कि जब बेस हमारा 0.8 वोल्ट का होगा, VBE 0.65 वोल्ट से अधिक होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होने लगेगी। तो वो ये हम कहना चाहते हैं कि तब हमारे पास एक एमिटर करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक है ना। तो इतनी बात ये हो गई हमारी, कहाँ गया भाई, ये हो गई हमारी कॉमन एमिटर की बात। तो इसी तरीके से जब हम अब आ जाते हैं हम अपने आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, RTL का, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं। उसमें आपने क्या किया हुआ है, आपको एक सर्किट दी हुई है, ये सर्किट आपकी बनी हुई है ग्राउंड। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में आपको नॉट भी करना है, आपको नॉर भी करना है, दोनों बातें करनी है। यहाँ पर आपको V इन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको V आउट दिया हुआ है। अच्छा, इस पे हम उस आउटपुट वोल्टेज को भी देख लेते हैं, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को भी देख लेते हैं, है ना। ये सब अभी हम किस में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। हमारा जो V इन का सोर्स है वो हमको ये जो वोल्टेज है VBE, उसके रिस्पेक्ट में हमने V आउट नहीं खींच, हमको खींचना है V इन और V आउट के बीच में, ठीक है। तो V इन और V आउट के बीच में अगर हमें खींचना है तो वापस से हम अपने सर्किट पे आते हैं और इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं
और फिर से हम अपना प्रोब एक लगाते हैं। ये तो वैरी हो ही रहा है और यहाँ पर हम वोल्टेज अपना पढ़ना चाहते हैं इस नोड पर। ये वोल्टेज मिल गया। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये हम केवल 2 वोल्ट तक ही जा रहे हैं, हम इसको बढ़ा करके 5 वोल्ट भी कर सकते हैं, 5 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो अपने को डीसी स्वीप में चेंज करना पड़ेगा। डीसी स्वीप यहाँ से हम चेंज कर सकते थे, कोई बात नहीं, 5 वोल्ट तक। सोर्स का जो सप्लाई है वो आपके पास 5 वोल्ट का ही दिया हुआ है। अब हम वोल्टेज पढ़ेंगे इस नोड पर, ये देखिए, ठीक है। इसमें अगर हम अपने बेस वोल्टेज को भी प्लॉट कर लें तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो दिस ब्लू वन इज माय बेस वोल्टेज एंड अब इसकी स्केल, चूँकि वोल्टेज स्केल है, करंट की स्केल होती तो राइट साइड में आ जाती, उसको हम बदल भी सकते हैं, मैं फिर से करूँ बदल भी सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट, वो किसी वर्कशॉप में हम लोग देखेंगे। तो अब जब ये देखिए यहाँ कहीं 0.63 वोल्ट होगा, वो जब मिलेगा हमें, उसके बाद से ही करंट हमारा, ये जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा, घटने लगा। तो जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है VCC माइनस ICRC। इसको अगर हम RC नाम दे दें, इसमें बहने वाली करंट को हम IC नाम दे दें, और ऊपर हमने VCC बोला हुआ है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर माय आउटपुट। तो जैसे जैसे करंट हमारी बढ़ेगी, हमारा आउटपुट घटता जाएगा। इसका मतलब दिस इज़ एन इन्वर्टर, कि अगर वोल्टेज हमारा एक रिक्वायर्ड वोल्टेज, जो हम बार बार कह रहे हैं कि 0.8 वोल्ट, यहाँ पर अगर 0.65 वोल्ट यहाँ इस बेस पर है, इसका मतलब जाहिर तौर पर यहाँ पर वोल्टेज 0.6 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी थोड़ा सा ड्रॉप होगा। तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने का मतलब क्या है? इससे एक करंट फ्लो करने लगेगी, किससे? कलेक्टर से होते हुए, एमिटर से होते हुए वो चली जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज घटने लगेगा। जब कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन नहीं था तो देयर इज़ नो IC। इफ़ देयर इज़ नो IC, व्हाट वी आर गेटिंग, अच्छा ये अभी 10 वोल्ट पे ही बना हुआ है, तो दिस इज़ माय फॉल्ट, ये 5 वोल्ट का हमने लगाया हुआ है, इट शुड बी 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। मैंने दोबारा उसको रन नहीं किया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम थी, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये अब दिख रहा है, ये 0.5 से अधिक जब है, 0.5 से अधिक है, तो ये स्लोप ये इस तरीके से मिल रहा है हम लोगों को। स्लोप मिल रहा है मीन्स कि आउटपुट हमारा घटते हुए जा रहा है। और यहाँ पर कहीं 1.5 के बाद 1.6 या 1.7 के राउंड आने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा, वो 0.2 वोल्ट हो गया, 0.2 वोल्ट। तो अब अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में हम लोग जो बातें कर रहे थे कि व्हेन द ट्रांजिस्टर इज़ इन सैचुरेशन, VCE, अच्छा प्रोब हमने कहाँ लगाया है? प्रोब हमने यहाँ पर लगाया है, ये प्रोब हमने लगाया है, ठीक है। तो वो क्या मेज़र कर रहा है? कलेक्टर टू ग्राउंड का वोल्टेज मेज़र कर रहा है। चूँकि यहाँ पर एमीटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इधर में कोई ड्रॉप नहीं है, तो वो वोल्टेज कलेक्टर से लेकर के एमीटर के बीच का वोल्टेज वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द RTL नॉट गेट, ठीक है, दिस इज RTL नॉट गेट। तो अब इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे और RTL नॉर बनाएंगे, ठीक है, RTL नॉर बनाएंगे। तो I think I have to increase the width, ठीक है, this is okay। अब RTL नॉर में क्या है? आइडेंटिकल 2 ट्रांजिस्टर लिए गए हैं,
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो 200 किलो ओम का हो, वो 3 किलो ओम का हो। ये मैंने प्रश्न चूँकि आपको दिया था इसलिए मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं। आपके लैब में कुछ भी अलग हो सकता है इससे। तो आरटीएल नॉर्म में क्या है भाई कि यहाँ पर दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर सर्किट जो बन रही है, आप उसके उसमें मत जाइएगा। वो रजिस्टर है, आप समझ रहे हैं, इतना बहुत है। ट्रांजिस्टर है, आप समझ रहे हैं, इतना बहुत है। ये ग्राउंड है हमारा, ये सप्लाई है हमारी, एंड वी आर मेजरिंग सॉरी 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 डिफरेंशियल बनाने लगा मैं। एमएससी वालों के लिए ओपैम्प हो गया वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। एंड व्हाट वी आर मेजरिंग द आउटपुट फ्रॉम हियर, ओके। दिस इज माई वी इन 1 एंड दिस इज माई वी इन 2, ओके। अब हम वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और ये आउटपुट मेज़र कर रहे हैं। दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में है, इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आउटपुट होगा वो यहाँ पर होगा, इसका जो भी आउटपुट होगा वो, ठीक है। तो अब जब पहला ट्रांजिस्टर, अब हमें करना क्या है प्रैक्टिकल में ये करना है कि एक किसी भी सोर्स को हमें कांस्टेंट रखना है और दूसरे को वेरी करना है। तो अगर हम इस वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें, अच्छा वो प्रॉब्लम तो हम लोगों ने देखी नहीं। मान लिया थोड़ी देर के लिए हमारा कांस्टेंट है 0 वोल्ट पर, थोड़ी देर के लिए 0 वोल्ट पे कांस्टेंट है। तो जब 0 वोल्ट पे कांस्टेंट होगा तो निश्चित रूप से इस ट्रांजिस्टर से, सपोज इसे हम Q1 नाम दे दें, इसे हम Q2 नाम दे दें, तो ट्रांजिस्टर Q2 से या T नाम दे दें, जो भी नाम देना हो, चूंकि यहाँ पर Q लिया हुआ है Q1, मैंने वो नाम रखा। तो Q2 ट्रांजिस्टर किसी भी प्रकार का IC उससे फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई जब 0 वोल्ट है तो इसका मतलब उससे कोई भी IC नहीं फ्लो कर रही है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट का होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको जब हम केवल Q1 को वेरी करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसमें हमने Vin2 को कांस्टेंट रखा एट 0 वोल्ट, हमने कांस्टेंट रखा। Vin1 को हमने वेरी किया 0 से लेकर के 5 वोल्ट तक। अच्छा, अब इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसको हम लॉजिक लो कहेंगे और किसको लॉजिक हाई कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लॉजिक हाई यहाँ पर होगा लगभग 1.6 से आसपास। जब हम गए तब वो उसको हम कहेंगे कि वो सैचुरेशन गया है, वो हमारा लॉजिक हाई है। और इधर में जो कुछ भी है वो लॉजिक लो है। वो जब डिटेल में हम लोग देखेंगे VOL VOH I, तो वो हम लोग वहाँ पर भी देखेंगे, बट एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जब इसको हम 0 से 5 तक वेरी कराएंगे तो हमारी करैक्टरिस्टिक आइडेंटिकल बिल्कुल ये इस तरीके से बनेगी जैसे ये बनी हुई है, ठीक है ना, जब ये 0 वोल्ट पे होगा उस दशा में, ठीक। अब दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि हम Vin2 को 5 वोल्ट पे रख दें और इसको वेरी करें। तो जब Vin2 5 वोल्ट पर होगा तो निश्चित रूप से इससे एक करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी, 5 वोल्ट हमेशा बना रहेगा Vin2 पर, तो एक करंट हमेशा इससे फ्लो होती रहेगी। तो इससे जो निकल कर के आएगा आउटपुट वो हमेशा 0 होगा, है ना। तो उसको भी हम यहाँ पे बना के देख सकते हैं। तो वो करैक्टरिस्टिक हमारी वो कुछ ये इस तरीके से आएगी 0.2 वोल्ट पे, 0.2 उसका आउटपुट हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस RC से होकर के करंट हमेशा जारी है। अच्छा, इसका अगर हम आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि VCC माइनस IC1 प्लस IC2 मल्टीप्लाइड बाई R, ये जो V आउटपुट का एक्सप्रेशन है। तो अगर
भाई IC1 हम इसके थ्रू जा रहे हैं, तब इस IC2 इसको कह रहे हैं। तो IC1 चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन अगर IC2 हमेशा एक सफिशिएंट अमाउंट है तो आउटपुट हमेशा लो ही मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट RTL NOR। ठीक है ना। अच्छा, तो अब आपका ये प्रश्न होगा कि सर DTL भी बता दीजिए। तो DTL चूँकि ये NOR है, ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, तो आज हम DTL पे बात नहीं करेंगे। आज हम TTL की थोड़ी सी स्टार्टिंग देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि जितने लोगों को TTL मिला है वो बहुत परेशान है। परेशान तो TTL वाले भी हैं, बट उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि TTL में जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं वो कुछ ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। अब आप कहते हैं कि भैया हमने तो इस एमीटर को हमेशा ग्राउंड देखा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सोर्स लगाइए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर एक सोर्स लगाएंगे, अभी यहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ बेस पर क्या वैल्यू है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ एमीटर पे कोई ड्रॉप होगा नहीं। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो कोई ड्रॉप होता। तो वॉट एवर वोल्टेज वी इन इज अप्लाइड एट द एमीटर, वो एमीटर पर पूरा वोल्टेज मिलेगा। बेस का वोल्टेज मेजर करेंगे और कलेक्टर का वोल्टेज मेजर करेंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट VBC। और ये अगर अपने को निकालना हो तो चूंकि ये P साइड है, ये N साइड है, P से N मेज़र करना है अपने को वोल्टेज, तो यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा हम घटा देंगे तो अपने को VBE भी मिल जाएगा। ठीक है ना, VB मिल जाएगा, B मेज़र कर लेंगे, VE मिल जाएगा, तो उसको हम घटा देंगे, तो व्हाट वी विल गेट VBE। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यहाँ पर भी मेज़र करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मेज़र करेंगे, तो उसको भी घटाना पड़ेगा, तो वो अपने को VBC मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे और ये पता करेंगे कि ट्रांजिस्टर जब करंट कितना होगा कि इधर करंट फ्लो करेगा, सॉरी वी इन कितना होगा कि करंट इधर फ्लो करेगा, या कितना होगा कि करंट इधर फ्लो करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ आवर एम। तो पहली बात तो ये कि ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बेस एमिटर जंक्शन होगा चाहे कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन होगा। NPN ट्रांजिस्टर है तो अगर VBE पॉजिटिव है तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, VBC पॉजिटिव है तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, VBE नेगेटिव है तो वो रिवर्स बायस होगा, VBC नेगेटिव है तो वो रिवर्स बायस होगा। ओके, हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मसला यही है कि बेस एमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन किस तरीके से हैं हमारे, वो बात उस पर निर्भर करेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो आप पॉज कर सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, फिर से पीछे से सुन सकते हैं कि क्या क्या बातें की गई हैं और क्या क्या हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम वो सर्किट डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके का एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे और उस पर हम देखेंगे कि क्या क्या वोल्टेजेस हमें मिल रहे हैं, क्या क्या करंट्स हमें मिल रही हैं। ठीक है, इसको अब हम डिलीट करते हैं पूरा, इसको बंद किया, डिलीट करने की क्या ज़रूरत है, इसको बंद कर देते हैं। सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, हम नई स्कीमेटिक बना लेंगे। ओके, नई स्कीमेटिक हम बना लेंगे। तो हमारा जो पर्पज़ है वो किस तरीके से है कि ट्रांजिस्टर ऐसे उलट गया है आपका, है ना, आपका ट्रांजिस्टर उल्टा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट आवर कंपोनेंट। NPN ट्रांजिस्टर है, इसको हम PNP से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड रजिस्टर्स, यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया, और कहीं पर रजिस्टर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, बढ़िया है। ठीक है, और
इसको कनेक्ट कर दिया। और क्या चाहिए अपने को, वोल्टेज सोर्स चाहिए, VOLTAGE, वोल्टेज मिल गया। ये मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, गायब हो गया। पिछली बार भी ऐसे ही हो रहा था, इसको बड़ा करना पड़ा था। एक तो यहाँ देना होगा, दूसरा हम यहाँ दे रहे हैं सप्लाई के लिए। इसको जोड़ देते हैं। और क्या जोड़ना है, यहाँ पर इनपुट जोड़ना है अपने को। और द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अच्छा एक काम ये करते हैं हम कि थोड़ा सा अपने हम सर्किट को मॉडिफाई करते हैं। ये मॉडिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो TTL का फर्स्ट हाफ है, वेट, इसको कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट। एक ट्रांजिस्टर हम और जोड़ देते हैं, है ना, जिसको आप फेज स्प्लिटर कहते हैं। उसको जोड़ देते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से वोल्टेज बदल रहा है। तो अब हम वो वैल्यूज़ लेंगे जो आपके प्रैक्टिकल में हैं। एक यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। अब वायरिंग कर लेते हैं इसकी। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, उसको मूव भी कर सकते हैं हम। ये यहाँ पे रख लेते हैं। और ये जोड़ लेते हैं वापस। जुड़ गया, है ना। ये फिर जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं, ये भी जोड़ लेते हैं, ये भी जुड़ा हुआ है। और क्या बचा, पावर सप्लाई एक और बची, वोल्टेज सोर्स एक और बचा, VCC, है ना। वोल्टेज हमारे पास ये गलत वोल्टेज आ गया, दो वोल्टेज सोर्स आ गए, कोई बात नहीं। ये बीच बीच में हैंग कर जा रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ी समस्या हो रही है मुझे। शायद एक उसका वो भी होगा कि कितना लंबा वीडियो बन रहा है, मुझे नहीं पता। वीडियो बनता ही जा रहा है, कितना बड़ा होगा। अब क्या रह गया, अब हमें रह गया वैल्यूज़ रखना और ट्रांजिस्टर को असाइन करना। तो ट्रांजिस्टर को हम वही 3904 ही लेकर के चलते हैं।
2n22 से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं कर सकते, उसको भी हम लोग ले सकते हैं, बट ठीक है। 3904 ईज़िली अवेलेबल है। रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़, इसकी वैल्यू आपके 4.7 के दी हुई है। ओके, इसकी वैल्यू आपको 1.4 के दी हुई है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द स्लोप ऑफ द आउटपुट अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ द रेशियो ऑफ दीज टू ट्रांजिस्टर्स, दीज टू रजिस्टर्स एक्चुअली। ये जो हम अभी रजिस्टर 1.4 के और 1 के का लगा रहे हैं, स्लोप जो आएगा, जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक अगर आप बनाएंगे इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक, उसमें वो अपीयर होगा, इन दोनों का रेशियो विल बी द स्लोप। अब वोल्टेजेस की बात रह गई, यहाँ पर हम 5 वोल्ट पे चलेंगे, एंड दिस सिंस वी हैव टू वेरी इट, हम इसको 0 रखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा सर्किट एक तरीके से बन के तैयार है। अब हमें क्या क्या मेज़र करना है, कैसे कैसे मेज़र करना है, अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम इसको बदलेंगे, एमीटर पर वोल्टेज हम बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एमीटर पर वोल्टेज हम बदल रहे हैं। हम मेज़र क्या करेंगे, बेस का वोल्टेज मेज़र करेंगे, और Q1 जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर का वोल्टेज और करंट मेज़र करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, Q1 के कलेक्टर पर जो वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज Q2 के बेस पर होगा। इसका मतलब अगर इसका बेस एमीटर, Q2 ट्रांजिस्टर का बेस और एमीटर का वोल्टेज अगर हम मेज़र कर लें, और जब ये 0.65 से अधिक होगा, तो इसका मतलब ये जो Q2 ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर अब नॉर्मली हम इन जनरल हम क्या करते हैं, एमीटर हमारा ग्राउंड होता है। इन जनरल मतलब हम अभी जो पहले कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो एमीटर हमारा ग्राउंड होता है, तो बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज हम मेज़र कर लेते हैं। बेस पे वोल्टेज मेज़र कर लिया, वही वोल्टेज हमारा बेस एमीटर के बीच में होगा। अब बेस पर क्या वोल्टेज होगा और एमीटर पे क्या वोल्टेज होगा, उसको हमको देखना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। घटाएंगे, बेस को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने लिया वोल्टेज, एमीटर को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने वी बी लिया, वी ई लिया, वी बी ई निकाल देंगे तो दोनों को घटाना पड़ेगा। उसी तरीके से वी बी लिया, वी सी लिया, और हम उसको वी बी सी निकाल लेंगे। दिस इज़ आवर एम। एंड देन व्हाट वी विल फाउंड कि कलेक्टर करंट कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है, कलेक्टर करंट अगर पॉजिटिव होगी, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, और नेगेटिव होगी तो इसका मतलब इधर से इधर की तरफ है। यानी कि जब नेगेटिव होगी तो एमीटर करंट कलेक्टर करंट ऑफ Q1 इस दिशा में बेस की तरफ जाएगी Q2 के, अदरवाइज Q2 के बेस से Q1 के कलेक्टर की तरफ जाएगी। ठीक है ना। तो वो जब हम लोग देखेंगे कि चार्ज रिमूवल कैसे हो रहा है, और स्विचिंग जो स्पीड है DTL में कम थी तो ये ट्रांजिस्टर लगाने से कैसे बढ़ गया, तो वो सब उस पर बातें होंगी। ठीक, तो ये हमारा बेसिक हो गया। नाउ वी हैव टू रन दिस स्कीमेटिक। तो DC स्वीप हम लेंगे, एक ही वोल्टेज अपने को बदलना है। हमारा जो वोल्टेज है वो V1 है। सॉरी, मैं उसको नाम दे देता हूँ, नाम दे दूँ इसको मैं Vin। ये Vin है, Vin है, और ये हमारा VCC है। वैल्यूज सारी हो गई। अब हमें स्वीप करना है और हम उस पर आकर के देखेंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर को जब हम पढ़ाते हैं तो ट्रांजिएंट एनालिसिस उनको दिखाते हैं, LCR सर्किट की AC एनालिसिस भी उनको दिखाते हैं। तो अब चूँकि वीडियोस कभी नहीं बनाया, वीडियोस हम इन लेक्चर्स के पहली बार बना रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आप आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे।
0 वोल्ट से चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 5 वोल्ट तक जाएंगे। इंक्रीमेंट क्या होगा, 0.2 वोल्ट का हम रखते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ फिर से वो लीनियर वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द पॉइंट, ओके। अब ये ग्राफ आ गया अपने पास, इसको हम शायद स्प्लिट भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। विंडो में ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हमारे पास एक विंडो ऑलरेडी है, हमारे जो जिधर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उधर का ये वीडियो, ये इधर ऑलरेडी है, जिधर वैल्यूज़ हम लोग लिखते चल रहे हैं, ये कुछ, ठीक है, ओके। इसको हम और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्योंकि सर्किट की अब बहुत ज़्यादा, इसको वैसे ही रहने देते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ मेरा स्वीप चल रहा है, एक्स एक्सिस पर क्या है, ये इनपुट वोल्टेज है जो वेरी हो रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस इनकी 0.5 के उसमें आई है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। क्या क्या मेज़र करना था अपने को, हमें मेज़र करना है यहाँ पर वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। हम करंट नहीं मेज़र कर रहे हैं, कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये कौन सा वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके बेस का वोल्टेज है। बी केयरफुल, दिस इज़ नॉट VBE। VBE निकालने के लिए हमें ये जो कुछ भी वोल्टेज मिल रहा है, इसको इस इमीटर वोल्टेज हम घटाते जाएंगे तो व्हाट वी विल गेट, VBE वी विल गेट, ओके। अब यहाँ का वोल्टेज है, ये है VC। अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे तो दिस विल गिव में VBC, है ना। ये जो डिफरेंस है वो अपने को VBC मिल जाएगा एट डिफरेंट इनपुट। अब यहाँ पर इस पे हम करंट मेज़र कर लेते हैं, दिस इज़ द करंट ICQ1। तो ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर करंट। अब थोड़ा सा कलेक्टर करंट को ध्यान से देखें। शुरू में जब इनपुट वोल्टेज कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, लगभग 2.5 वोल्ट के आगे तक। 2.5 वोल्ट तक इनपुट वोल्टेज जब हम, इसका मतलब ये जो एमीटर है हमारा, यहाँ पर जब हम 2.5 वोल्ट तक पहुँचे हैं तब तक तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे। NPN ट्रांजिस्टर है, एमिटर करंट आउटवर्ड है, कलेक्टर करंट भी इनवर्ड है, तो इनवर्ड होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तब तक तो ये कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो भी नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर से केवल बेस से होते हुए एमिटर की तरफ सारी करंट चली जा रही है, इधर से कोई करंट नहीं आ रही है। जो भी करंट आ रही है वो इसके बेस और एमिटर से होते हुए चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कलेक्टर करंट है वो देखिए आ रही है नेगेटिव में। इसके मायने क्या हुए कि उसके बाद, यानी कि उस सफिशिएंट वोल्टेज के बाद जब ये VBE फॉरवर्ड बायस्ड नहीं रह गया तो कलेक्टर करंट Q1 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ये जो Q2 ट्रांजिस्टर है उसके बेस की तरफ बहने लगी, ठीक है ना। और -1 मिली एम्पियर तक वो फ्लो हो रही है। उसके बाद आप इधर वो इनपुट कितना भी बढ़ा रहे हैं, वो एक करंट, मैक्सिमम करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हम थोड़ा सा एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के रजिस्टर को हटा भी सकते हैं। अच्छा, ये इस तरीके का जब बनेगा तो ये वोल्ट और करंट दोनों को बताएगा, है ना, उस पर्टिकुलर डिवाइस से।
आई थिंक मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, शायद वो वही है, वोल्ट और करंट दोनों को बताता है, उसका ड्रॉप बताएगा उस रजिस्टर का और उसका करंट बताएगा। आई हैव टू चेक, मतलब मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, इस रजिस्टर को हटा दें और ये ग्राउंड हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, तो दिस विल गिव मी द VBE। अब यहाँ पर अगर हम वोल्टेज मेजर कर लें तो दिस विल गिव मी द VBE ऑफ Q2, या दूसरे शब्दों में ये VBC तो नहीं है क्योंकि बेस पर वोल्टेज हमने अलग मेज़र किया है, कलेक्टर पे अलग मेज़र किया है, और तो ठीक है, कलेक्टर पे अलग जो मेज़र किया है इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर गए, यहाँ पर गया, इसको मिटा दिया, कलेक्टर करंट को मिटा दिया, इस वोल्टेज को मिटा दिया, इस वोल्टेज को मिटा दिया। अब वापस से यहाँ पर आए और हमने मेज़र कर लिया यहाँ पर VBE, और यहाँ पर हमने मेज़र कर लिया ये इसकी बेस करंट को। ठीक, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। नीचे एक्स एक्सिस पे, ओह ये तो गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ इसलिए है बिकॉज दिस एक्स एक्सिस इज़ द इनपुट वोल्टेज, दिस इज़ नॉट द बेस वोल्टेज, दिस इज़ नॉट द बेस वोल्टेज, बट कोई बात नहीं, वी कैन डू दैट आल्सो। उसको घटाना पड़ेगा, है ना, घटाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, वो एक्सेस अपने को नहीं दिख रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो बेस वोल्टेज है 0.6 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, बट ये लीनियरली बढ़ रहा है बेस वोल्टेज, ये बेस वोल्टेज कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ मिसिंग इन दैट, समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग प्रॉपरली एक्चुअली, दिस आई हैव टू लुक, ये सर्किट अपने को देखनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ नॉट द फंक्शनिंग, दिस इज़ नॉट द फंक्शनिंग। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस हम नहीं हटा सकते, बिकॉज वो रेजिस्टेंस हम हटा देंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस हम नहीं हटा सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेसिक जो हमारा पर्पस था, आई थिंक दैट हैज़ बिन सॉल्व्ड, एक्चुअली दैट हैज़ बिन सॉल्व। वो ये सॉल्व हुआ कि हम इनपुट वोल्टेज कितना देंगे